बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं किस मुल्क में ज़मीन बेचना संगीन जुर्म है? दुनिया में कहाँ क्रिसमस 3 बार मनाया जाता है? 10,000 साल पुराना शहर कौन सा है? और फ़लस्तीनी हेड ड्रेस का क्या मतलब है? ये सब हैरत अंगेज और दिलचस्प मालूमात और बहुत कुछ आपको मिलेगा इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया। फ़लस्तीन में यह कानून है कि जो भी शख्स इसराइल को 1 इंच भी ज़मीन बेचने का मुर्तकिब हुआ उसे सज़ाए मौत दी जाएगी। इस तरह के सौदों में मुलव्वस दिलालों को भी उसी सज़ा का सामना करना पड़ेगा। सज़ाए मौत का मकसद उन इलाकों में इसराइल की मज़ीद तोसी को रोकना है जहां फ़लस्तीनी एक आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं। इसराइल ने 1967 में मशरिक़ी यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया था, जिसे फ़लस्तीनी एक आज़ाद रियासत के मुस्तक़बिल के दारुल हुकूमत के तौर पर देखना चाहते थे। जैतून की पैदावार फ़लस्तीन में एक ख़ास मुकाम रखती है। जैतून का दरख्त, जिसे ज़िंदगी का दरख्त कहा जाता है, फ़लस्तीनी तारीख़ में गहरी जड़ें रखता है जो हज़ारों साल पुराना है। जैतून के कदीम बागात जो फ़लस्तीन के मंजरनामे को ढांपे हुए हैं, तसलसल और बर्दाश्त की कहानी सुनाते हैं। फ़लस्तीन जैतून का एक अहम प्रोड्यूसर है, जिसकी सालाना पैदावार तकरीबन 24,000 से 30,000 टन होती है, जिसकी पैदावार ज़्यादातर अक्टूबर और नवंबर के दरमियान होती है। फ़लस्तीन में जैतून की 40 मुनफरिद अक़साम हैं, जिनमें से हर एक अपने मखसूस जायके और खुसूसियात के साथ फ़लस्तीनी जैतून के तेल की भरपूरियत और पेचीदगी को बढ़ाता है। फ़लस्तीन में क्रिसमस को एक मुनफरिद अहमियत हासिल है, जहां ये साल भर में 3 बार मनाया जाता है। पहला जश्न दिसंबर 25 को मनाया जाता है, जो दुनिया भर में क्रिसमस के रिवायती ईसाई जश्न मनाने के साथ मुवाफिक है। फ़लस्तीन में क्रिसमस का दूसरा जश्न जौलीन कैलेंडर के बाद 6 जनवरी को मनाया जाता है। इस खित्ते के ऑर्थोडॉक्स ईसाई, जो ईसाई आबादी का एक अहम हिस्सा हैं, और क्रिसमस का तीसरा जश्न कुछ फ़लस्तीनी देहातों में जनवरी 19 को पहाड़ियों में क्रिसमस की आग रोशन करने की मकामी रिवायत के साथ मनाया जाता है। ये रिवाज मुक़द्दस सरज़मीन में क्रिसमस के कसीर जहती और खुशी के साथ मनाने में एक और तरह का इजाफा करता है, जिससे फ़लस्तीन को मौसम की रूह का तजुर्बा करने के लिए एक मुनफरिद मकाम बना दिया गया है। फ़लस्तीन नाम की गहरी तारीख़ी और सकाफ़ती जड़ें हैं। ये सदियों से मग़रिबी एशिया में वाक़े इस खित्ते का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होता रहा है, जो बहीरा रूम और दरियाए उर्दन के दरमियान वाक़े है। ये नाम मुख्तलिफ तारीख़ी हस्तियों और तहज़ीबों के साथ मुंसलिक रहा है, बशमूल फ़लस्ती, एक कदीम लोग जिनका बाइबल के मतन में जिक्र किया गया है। फ़लस्तीनी परचम उनके कौमी शनाख्त की एक ताकतवर अलामत है। ये ऊपर से नीचे तक सियाह, सफ़ेद और सब्ज़ की 3 अफ़क़ी धारियों पर मुश्तमिल है, जिसमें लहराने की तरफ एक सुर्ख मसल्स है। परचम के रंग फ़लस्तीनी अवाम के लिए अहम मानी रखते हैं। काला रंग फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म सितम के तारीख माजी की नुमाइंदगी करता है। सफ़ेद रंग उम्मीद और अमन की ख्वाहिश के साथ साथ फ़लस्तीनी काज़ की पाकीज़गी और मासूमियत की अलामत है। सब्ज़ रंग ज़रख़ेज़ ज़मीन और खुशहाल मुस्तक़बिल की उम्मीद की नुमाइंदगी करता है। परचम के लहराने की तरफ सुर्ख मसल्स फ़लस्तीनी कौज़ के लिए लड़ने वालों की कुर्बानियों और खूनरेज़ी की नुमाइंदगी करता है। फ़लस्तीन में आसार क़दीमा की दरियाफ़्तों से हज़ारों साल पर मुहित इंसानी रहाइश का एक गैर मुनक़ते सिलसिला ज़ाहिर होता है, जो उसे तारीख़ का ख़ज़ाना बनाता है। ख़ास तौर पर जेरिको, जो अक्सर कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में से एक समझा जाता है, इस खित्ते की पायदार अहमियत के आसार कदीमा के अहदनामे के तौर पर काम करता है। इससे आगे फ़लस्तीन बाइबल के अहम वाक़यात में इसके किरदार और हज़रत इब्राहीम, दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे काबिल एहतराम शख्सियात के साथ ताल्लुक़ की वजह से मुख्तलिफ़ अक़ायद के मानने वालों के दिलों में एक ख़ास मुकाम रखता है। इसकी तारीख़ में मिस्रियों और अशूरियों से लेकर रूमियों और उस्मानियों तक सल्तनतों की हुक्मरानी शामिल है, जो उसके सकाफ़ती और तामीराती वर्से को तश्कील देती है। फ़लस्तीन को यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम की दास्तानों में इसके किरदार की वजह से इस खित्ते को अक्सर मुक़द्दस सरज़मीन कहा जाता है। कुछ इंतहाई मुक़द्दस मजहबी मकामात यहाँ मुर्तकिज़ हैं, जो उसे दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए ज़ियारत और अक़ीदत का मकाम बनाते हैं। यरूशलेम ख़ास तौर पर मजहबी अहमियत के मरकज़ के तौर पर खड़ा है, जहां यहूदियों के लिए मग़रिबी दीवार,
वेलिंग वॉल, ईसाइयों के लिए चर्च ऑफ होली सेपल्चर और मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा जैसी जगहें हैं। ख्याल किया जाता है कि ये मजहबी निशानात मजहबी तारीख के चंद अहम तरीन वाक़यात के मकामात हैं। अगरचे ये साइट्स बाज़ औक़ात इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा में तनाव का बाइस बनी हैं, वो खित्ते के बक़ाए बाहमी और मुश्तरका रूहानी वर्से की ताकतवर अलामत के तौर पर भी काम करती हैं। कैफिया एक रिवायती फ़लस्तीनी हेडड्रेस है जिसमें एक मखसूस सियाह और सफ़ेद चेकर पैटर्न है। कैफिया सिर्फ लिबास का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि फ़लस्तीनी शनाख्त और वर्से की अलामत है। इसकी एक तवील तारीख है जो अरब और मशरिक़ वस्ता के खित्ते से मिलती है और ये फ़लस्तीनी सकाफ़त और मुज़ाहमत का मुतरादिफ बन गया है। सियाह और सफ़ेद कैफिया की गहरी सकाफ़ती और सियासी अहमियत है। ये अक्सर फ़लस्तीनियों की तरफ से यकजहती और कौमी फ़ख्र की अलामत के तौर पर पहना जाता है। फ़लस्तीनियों की जदोजहद खुद इरादियत के दौरान यासिर अरफ़ात जैसी शख्सियात ने कैफिया पहनने के साथ इस मशहूर लवाज़मात को बैनुल-अक़वामी सतह पर पहचान दिलवाई। ये जबर और असतमार के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत बन गया है। जबकि रिवायती कैफिया में सियाह और सफ़ेद पैटर्न की खुसूसियात हैं, वक्त के साथ रंग और डिज़ाइन में तगीरात सामने आए हैं। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों का बहरान 1948 में शुरू हुआ, जब इसराइल की रियासत के क़याम के नतीजे में लाखों फ़लस्तीनी अपने घरों से बेघर हुए और पनाह गज़ीन बन गए। इस बड़े पैमाने पर नकल मकानी के नतीजे में पनाह गज़ीनों की आबादी में इजाफा हुआ। आज फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी में से एक है। लाखों रजिस्टर्ड मुहाजिरीन मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक बशमूल उर्दन, लबनान, शाम और मगरिबी किनारे और गज़ा की पिटी में मुक़ीम हैं। पनाह गज़ीनों का मसला इसराइल फ़लस्तीनी तनाज़ा का एक मरकज़ी और गहरा मुतनाज़ा पहलू बना हुआ है। पनाह गज़ीनों और उनकी औलादें अपने आबाई घरों में वापसी का हक़ मांग रही हैं। पनाह गज़ीनों का मसला न सिर्फ एक इंसानी तशवीश है बल्कि ये एक सियासी और सिफारती चैलेंज भी है जिसके खित्ते के इस्तेहकाम और अमन की कोशिशों के लिए हम मुज़मिरात हैं। अरबी ख़त्ताती तहरीर की एक काबिले एहतराम और पेचीदा शक्ल जो फ़लस्तीन समेत अरब दुनिया में गहरी सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत रखती है। अरबी ख़त्ताती महज राबिते का ज़रिया नहीं है बल्कि एक मखसूस फ़न की शक्ल है जो अरब सकाफ़त में एक मज़ज़ मकाम रखती है। इस आराइशी तहरीरी अंदाज में अरबी हुरूफ को पेचीदा और जमालियाती तौर पर खोशनुमा डिज़ाइनों में तरतीब दिया गया है। अरबी ख़त्ताती का इस्तेमाल अक्सर मजहबी मतन को नकल करने के लिए किया जाता है, बशमूल कुरान, जिसके लिए आला सतह की महारत और दुरुस्तगी की ज़रूरत होती है। अरबी ख़त्ताती के मुख्तलिफ अंदाज सदियों के दौरान तैयार हुए हैं। हर उसलूब में शक्ल, इजहार और फ़नी खूबसूरती के मुख्तलिफ पहलुओं पर जोर दिया गया है, जिससे फ़लस्तीनी और मशरिक़ वस्ता की सकाफ़त में फ़नकाराना गहराई का इजाफा होता है। ख़त्ताती के फ़नकार अक्सर ऐसे काम तख्लीक़ करते हैं जो ताकतवर पैगामात और रूहानी इल्हाम पहुँचाते हैं, जो खित्ते के सकाफ़ती और फ़नकाराना मंजरनामे को मज़ीद तक़वियत बख्शते हैं। अरबी ख़त्ताती अब भी एक अहम सकाफ़ती इजहार है और अरबी ज़बान की खूबसूरती और पेचीदगी की अलामत है। फ़लस्तीन के मगरिबी किनारे में वाक़े क़दीम शहर जेरिको पर मरकूज़ है। जेरिको 10,000 साल पर मुहित तारीख़ के साथ दुनिया के सबसे क़दीम मुसलसल आबाद शहरों में से एक के तौर पर अपनी काबिल ज़िक्र तारीख़ी अहमियत के लिए मशहूर है। खजूर के सरसब्ज़ बागों और ज़रख़ेज़ माहौल की वजह से इस शहर को अक्सर खजूरों का शहर कहा जाता है। जेरिको न सिर्फ अपनी लंबी उम्र के लिए मशहूर है बल्कि एक अजीम तारीख़ी और बाइबली अहमियत की जगह होने के लिए भी मशहूर है। अहदनामा क़दीम में इसका तज़किरा बाइबल की जंग जेरिको के मकाम के तौर पर किया गया है, जहां शहर की दीवारें उस वक्त गिर गई थीं जब जोशुआ की फ़ौज ने उन पर हमला किया था। जेरिको में आसार क़दीमा की खुदाई से क़दीम दीवारों और ढांचे के शवाहिद सामने आए हैं, जो शहर के भरपूर माजी के बारे में कीमती बसीरत फराहम करते हैं। फ़लस्तीन की अनोखी डाक टिकटें जिनमें अहम सकाफ़ती और तारीख़ी अलामत है। ये डाक टिकट फ़लस्तीनी शनाख्त की नुमाइंदगी करते हैं और गैर मालियाती सकाफ़ती इजहार की एक शक्ल हैं। अगरचे फ़लस्तीनी इलाक़ों का अपना मुकम्मल तौर पर तस्लीम शुदा पोस्टल सिस्टम नहीं है, लेकिन वो कई दहाइयों से डाक टिकट जारी कर रहे हैं। फ़लस्तीनी डाक टिकट अक्सर सकाफ़ती, तारीख़ी और सियासी मौज़ूआत की अक्कासी करते हैं। कुछ डाक टिकट क़दीम आसार क़दीमा के मकामात को ज़ाहिर करते हैं,
जैसे बीत अलहम में चर्च ऑफ दी नेटिविटी या यरूशलेम में डोम ऑफ दी रॉक जमीन के भरपूर वर्षे पर जोर देते हैं। अगरचे सियासी और लॉजिस्टिक चैलेंजेस की वजह से ये डाक टिकट हमेशा डाक के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन ये फ़लस्तीनी सकाफत और कौमी शनाख्त के लिए उनकी जारी कोशिशों का एक अहम अंसर बने हुए हैं। बहीरा मुर्दार, जिसे अक्सर सॉल्ट समंदर कहा जाता है, मशरिक़ वस्ता में वाक़ई एक काबिल ज़िक्र कुदरती अजूबा है जो इसराइल और मगरबी किनारे के दरमियान मुश्तरक है, जो कि एक फ़लस्तीनी इलाका है। ये अपनी इंतहाई नमकीनियत के लिए मशहूर है। बहीरा मुर्दार में नमक का इर्तिकाज़ आम समंदरी पानी के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये इतना खुश्किन है कि तैराक बगैर किसी कोशिश के इसकी सतह पर आसानी से स्विम कर सकते हैं। ये अनोखी जायदाद सयाहों और सेहत के शौकीन अफराद के लिए एक बड़ी कशिश है, जो मिट्टी के इलाज के लिए इस इलाके का दौरा करते हैं और पानी और कीचड़ में पाए जाने वाले नमकियात और मदनियात से शिफा बख्श फ़वाइद हासिल करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।